आउटपुट हटवाओ। नमस्कार, मैं हूं दीपाली राणा। आप देख रहे हैं कमोडिटी कॉल। कच्चे तेल की आग ठंडी पड़ती नजर आ रही है। कल 3% से ज्यादा गिरावट के बाद कच्चा तेल अब 4% से ज्यादा गिर गया है। ब्रेंट का भाव देखेंगे इस समय तो $75 के आसपास कर रहा है कारोबार। इनफैक्ट उन लेवल्स के भी नीचे स्लिप होकर कर रहा है ब्रेंट कारोबार। कीमतों में आगे और कितनी गिरावट की उम्मीद है और क्या स्ट्रैटेजी यहाँ से आपकी होनी चाहिए कच्चे तेल पर, इस पर बातचीत करेंगे। साथ ही साथ आपके तमाम कोई क्वेरीज भी हम शामिल करेंगे इस शो में। हमारे साथ कुंवरजी ग्रुप के डायरेक्टर रिसर्च रवि देओरा हमारे साथ बने हुए हैं। रवि नमस्कार, स्वागत है आपका। 2 दिन में 7-8% कच्चे तेल के प्राइसेस गिर गए। इनफैक्ट 75 ही नहीं, अब तो $73 के आसपास ब्रेंट इस समय कारोबार कर रहा है। और ओवर सप्लाई की खबरों के बीच में ये गिरावट हमने हावी होते हुए देखी। एक तरफ तो हम ईरान इजराइल टेंशन की वजह से सपोर्ट देख रहे थे प्राइसेस में, लेकिन अब लग रहा है कि जो वर्ल्ड ऑयल डिमांड है वो स्लो रह सकती है। इस खबर के आने के बाद से कच्चे तेल में एक प्रेशर बनते हुए दिखाई दिया है। चाइना की तरफ से कंजम्पशन वीक रह सकता है, ये IEA की तरफ से डिटेल्स आई हैं। कैसे देखते हैं आप इस न्यूज़ फ्लो को और यहाँ से प्राइसेस क्या और नीचे जा सकते हैं? जरूर से आज सुबह भी मैंने मॉर्निंग शो में बिकवाली की सलाह दी थी। इन प्राइसेस में हमारा टारगेट आ चुके हैं। मुझे लग रहा है कि अभी भी प्राइसेस थोड़े वीक है। पर्टिकुलर जो तीनों फैक्टर जो सपोर्ट कर रहे थे, पहला फैक्टर चाइनीज डिमांड थी, क्योंकि काफी बड़ा स्टिमुलस अनाउंस किया था। वो भी अभी वहां से न्यूज है कि शायद इतनी ज्यादा और जल्दी से डिमांड नहीं बढ़ेगी। सेकंड, ओपेक का तीसरे मंथ का रिपोर्ट जो डिमांड डाउनग्रेड को सपोर्ट कर रहा है। और तीसरा जो है कि इजराइल ने कल इंडिकेट किया था कि वो ईरान की क्रूड फैसिलिटी एंड उसके जो न्यूक्लियर फैसिलिटी उस पे अटैक नहीं करेगा। अगर अमेंस के जहां पे टारगेटेड अटैक होना था वहां पे 80% जो सप्लाई है ईरान की वो रास्ते से जाती, तो आई थिंक वो एक बड़ा रिलीफ मार्केट में रहा और इस हिसाब से प्राइसेस में आज अच्छी गिरावट है। हालांकि काफी 8-9% की गिरावट 2 दिन में हो चुकी है, तो अभी ये लेवल पे थोड़ा कॉशियस होना है। बट यस, ट्रेडिंग में आप ऑप्शन का इस्तेमाल करें वो एक बेटर स्ट्रेटेजी हो सकती है। अभी भी प्राइसेस का ट्रेंड वीक है। आप क्या करें, 5900 की जो पुट ऑप्शन है वो 110 के करीब बाय करें। स्टॉप लॉस से पुट ऑप्शन में 60 का लगा है और 180 से 190 तक के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। तो मींस ट्रेंड वीक है, बट इतनी गिरावट के बाद आपको ऑप्शन का यूज करना चाहिए। ओके, चलिए, तो ये स्ट्रैटेजी रही ऑप्शंस के थ्रू कच्चे तेल पर आपके लिए। प्रेशर लगातार हम देख ही रहे हैं, घरेलू बाजार में 5800 के आसपास प्राइसेस कर रहे हैं ट्रेड। अच्छा रवि, कुछ और स्ट्रैटेजीज आपकी तरफ से एग्री नॉन एग्री पैक से? गोल्ड में फोकस करें। थोड़ा जियोपॉलिटिकल रिस्क नॉर्थ साउथ कोरिया के बिटवीन पे अराइज हुआ है एंड पर्टिकुलर रोज कोई ना कोई ऐसे न्यूज आते आते हैं जो उसके फंडामेंटल को सपोर्ट कर रहे हैं। साथ में डॉलर इंडेक्स में भी थोड़ी गिरावट है जो जापान में पोल निकल के आई, जिसमें मीन्स के इंटरेस्ट रेट हाइक की प्रोबेबिलिटी मार्केट को दिख रही है। तो आई थिंक इस हिसाब से डॉलर इंडेक्स में करेक्शन है, जिसका भी फायदा आज गोल्ड को मिला है। गोल्ड में फोकस करें, 76,000 के करीब बाय करें, 75,820 के स्टॉप लॉस के साथ और 76,480 तक के लेवल की उम्मीद करनी चाहिए, तो वहां पे एक बाइंग की रिकमेंडेशन होगी। एग्रीपेक पे आज थोड़ा कंसोलिडेशन का माहौल है। हालांकि तन्या एंड कैस्टर ये दो कमोडिटी में स्ट्रेंथ बनी हुई है एंड आई थिंक यहाँ दोनों में बाइंग की रिकमेंडेशन है। तन्या बाय करें, 7,450 के करीब नया कॉन्ट्रैक्ट बाय करना है, 7,370 के स्टॉप लॉस के साथ। टारगेट रहेगा 7,580 का। और कैस्टर सीड में भी नेक्स्ट कॉन्ट्रैक्ट बाय करें, जिसका करंटली जो स्टॉप लॉस है वो रखे आप 6820, 6880 पे बाय करें और अपर साइड जो टारगेट है वो 7,000 तक देखने को मिल सकता है। अच्छा रवि, बेस मेटल्स पर राय क्या रहेगी? यहाँ पर प्रॉफिट टेकिंग सस्टेन करती हुई दिखी है आज भी। कॉपर, एल्यूमिनियम, जिंक तीनों में ही 1.5-2% तक की गिरावट देखने को मिली है। और भी नीचे आ सकते हैं बेस मेटल्स के भाव यहाँ से? मेटल्स में बस सेम चाइना रीजन है। आई थिंक कि चाइना से लगातार मार्केट को एक पर्टिकुलर आदत पड़ गई थी कि रोज में कोई कोई स्टिमुलस आएगा। अभी वहां पे डिपॉजिट ग्रोथ मीन्स के जो है वो काफी फोकस में रहेगा। जिस हिसाब से स्टिमुलस अनाउंस किए थे और बड़ी रैली आई थी, उसका एक सेलिंग है। मुझे नहीं लग रहा है कि मीन्स के करंटली ऑलरेडी करेक्शन अच्छा आ चुका है, तो यहाँ पे मीन्स के सेलिंग रिस्क रिवॉर्ड वाइज फेवरेबल नहीं है। तो आप वहां पे फोकस करें, वो एल्यूमिनियम पे फोकस करें, जिसका चाइना के साथ कम कोरिलेशन है और यहाँ पे मुझे लग रहा है कि बढ़त देखने को मिल सकते हैं। 1 से 2 ट्रेडिंग सेशन का आउटलुक रखें। एल्यूमिनियम में बाय करें, 236 के करीब स्टॉप लॉस 234 का लगा है और अपर साइड 242 तक के लेवल की उम्मीद आपको 2 से 3 ट्रेडिंग सेशन में करनी चाहिए। ओके, चलिए रुक रहे हैं एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के इस पार लेंगे आपके क्विक क्वेश्चंस को। रवि देओरा बने हुए हैं, जल्द वापस आते हैं।
आप दे रहे हैं कमोडिटी कॉल। रवि देवरा हमारे साथ बने हुए हैं अभी क्वेरीज को आंसर करने के लिए। फटाफट से लेते हैं क्वेश्चंस को। प्रवीण है फोन लाइन पर पुणे से। प्रवीण गुड इवनिंग, बताइए सवाल। गुड इवनिंग मैम, मेरा 4 लॉट टर्मरिक का बाय है अक्टूबर कॉन्ट्रैक्ट का। ओके, किस भाव पे लिया है आपने? 14,200। ऐसे होल्ड करें मैडम, कैरी फॉरवर्ड करें? मुझे अक्टूबर का कॉन्ट्रैक्ट। अक्टूबर का कॉन्ट्रैक्ट है, 4 लॉट लिए हुए हैं 14,200 के प्राइस पर। बाय पोजीशन है, होल्ड करें, कैरी फॉरवर्ड के लिए पोजीशन? क्या सजेशन रवि? ट्रेंड थोड़ा वीक है, बट यस एक्सपायरी के काफी नजदीक है और अभी मीन्स के ये स्टेगर्ड पीरियड में जा रहे हैं तो मार्जिन भी रोज बढ़ेंगे। तो मेरे हिसाब से आप कैरी फॉरवर्ड कर ले। बट यहाँ से मुझे लग रहा है कि जो कैरी फॉरवर्ड भी कर रहे हैं, नया जो कॉन्ट्रैक्ट 13,780 करीब चल रहा है, उसमें मुझे लग रहा है 14,200 14,300 में से यहाँ से 500 to 600 पॉइंट तक की ही मूवमेंट एक्सपेक्ट करें। आई थिंक कैरी फॉरवर्ड अभी कर ले, क्योंकि यहाँ पे मार्जिन भी बढ़ेगा और डिलीवरी आने का भी चांसेस बढ़ जाएगा। तो आपको वहां पे डिलीवरी उठानी पड़ेगी। तो बेटर है कि आप उसको अभी रोल ओवर कर ले और उसमें 14,300 400 में से यहाँ से 500-600 पॉइंट का उछाल मिले तो एक बार एग्जिट कर ले। ओवरऑल सिचुएशन क्रॉप की सही थी और इस हिसाब से हाई लेवल पे प्राइसेस सस्टेन नहीं हो पा रहे हैं एंड मुझे लग रहा है कि ऊपर 14,500 के ऊपर सस्टेनेबिलिटी कम दिख रहे हैं। तो हाई लेवल पे मुनाफा वसूली कर लेंगे वो। चेतन का सवाल है नागपुर से। कच्चे तेल पर 6,000 की पुट 115 पर खरीदी है, क्या करें इस पोजीशन में, बताइए। जरूर से काफी अच्छा मुनाफा हो रहा है इन पर्टिकुलर प्राइसेस में। आपने अच्छे लेवल पे पुट बाई किए हैं, मुझे लग रहा है कि होल्ड करें आपकी पुट ऑप्शन को। यहाँ से मुझे और 50 से 60 पॉइंट की तेजी ये पुट ऑप्शन में दिख रही है। तो करंट मीन्स आपकी जो स्टॉप लॉस है उसके ऊपर 20 पॉइंट मीन्स 130 पॉइंट के एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ पोजीशन को होल्ड करें और यहाँ से 50 पॉइंट तक की ऊपर अपसाइड मिले तो वहां पे मुनाफा वसूली के लिए सोच सकते हैं। राजेश कुमार का सवाल दिल्ली से। चांदी पर 2 लॉट 87,500 के भाव पर खरीदे हैं, क्या प्राइसेस और बढ़ेंगे यहाँ से, बताइए। यस, ओवरऑल आउटलुक तो पॉजिटिव है। 90,000 के ऊपर सस्टेन कर रहा है एंड जिस हिसाब से गोल्ड का भी एक सेंटिमेंटल सपोर्ट वहां पे मिल रहा है, मुझे लग रहा है कि होल्ड करना चाहिए। 90,000 का एक लेवल ध्यान में रखें। अगर आप ऑप्शन थोड़ा जानते हैं तो मुझे लग रहा है कि इसके सामने क्योंकि प्राइसेस 92,000 से 93,000 का एक रेजिस्टेंस फेस कर रहा है, तो आप अगर मुनाफा छोटा आपका एक्सपेक्टेड है 90 to 93 का है, तो मेरे हिसाब से सामने 93,000 का कॉल भी बेच के रखे। इससे आपका कॉस्ट नीचे आएगा और बेटर प्राइस एवरेज से आपकी बाय हो जाएगी। अगर ऑप्शन नहीं जानते तो आप रुक सकते हैं 90,000 का ट्रेलिंग स्टॉप लॉस एंड अपर साइड मुझे लग रहा है एक बार फिर से 91,800 तक के लेवल आने चाहिए। संजीव जैन का सवाल है गुरुग्राम से। इनका सवाल कॉपर पर है और इन्होंने 2 लॉट लिए हुए हैं कॉपर के 765 के भाव पर। हल्का हो चुका है कॉपर ऊपरी स्तरों से, लेकिन इनकी एंट्री नीचे की है। ले मुनाफा या होल्ड रखें? जरूर से अच्छे लेवल पे आई थिंक बाइंग है। इस हिसाब से जो करेक्शन आया है 30 पॉइंट का, उसका ज्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ा है पोजीशन पे। मुझे लग रहा है कि 807 के स्टॉप लॉस के साथ रोकना चाहिए, कुछ उछाल के लिए वेट करें। अगर ये प्राइसेस 820 830 ऐसा कुछ प्राइसेस मिल जाए तो वहां पे एक बार आप मुनाफा कर सकते हैं बुक, क्योंकि अभी जिस हिसाब से सेंटिमेंट है थोड़े प्राइस इन थे और इस हिसाब से करेक्शन आया है। बट 807 का काफी सपोर्ट है जिसका स्टॉप लॉस रख के आप पोजीशन को होल्ड करें और 830 के करीब आप जो भी पोजीशन है वो बुक कर लें। चलिए, तो ये सलाह आपके लिए कॉपर पर 815 पर फिलहाल ट्रेड करते हुए। एक ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। ब्रेक के उस पर आप देखिए आवाज समाचार। शुक्रिया रवि शो में आने के लिए और सभी क्वेरीज को आंसर करने के लिए। इसी के साथ एक ब्रेक, जल्द वापस आते हैं।